डियर स्टूडेंट, तो आज से हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, हम लोग पिछले वीडियो में लगभग 4 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर यदि आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देखें और अच्छे से तैयार करें। ठीक, तो नया लेसन है आज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें पहला टॉपिक है निर्देश तंत्र। वैसे अंग्रेजी में इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, निर्देश तंत्र मतलब कि एक ऐसा सिस्टम, तंत्र का क्या मतलब होता है? सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो हमें निर्देश दे। निर्देश का मतलब कि हमें कुछ संकेत दे, इस टाइप से आप समझ सकते हैं उसको। तो क्या होता है इसमें कि जैसे अभी हम यहाँ पर एक बिंदु रखते हैं और आपसे कहें कि ये बिंदु कहाँ है, तो आप इसे नहीं बता पाएंगे कि ये कहाँ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अक्षें बना दें कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये एक्स अक्ष से मान के चलो 2 सेंटीमीटर दूर और वाई अक्ष से 1 सेंटीमीटर दूर है। तो इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा, कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देश, निर्देशांक 2,1 बन जाएगा। एक्स अक्ष पर 2 है और वाई अक्ष पर 1 है। ठीक है ना, ये वाई अक्ष होती है और ये एक्स अक्ष होती है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये बिंदु जो है वो 2,1 पर स्थित है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं निर्देश तंत्र कहलाती हैं। जैसे घड़ी, अभी हम यहाँ पर एक घड़ी बनाए, ठीक, और आपसे कहें कि बताइए इसमें कितने बजे हैं, तो आप इसमें कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर घड़ी की सुइयों को बना दें तो आप बता देंगे कि अभी हाल फिलहाल 3 बज रहा है। ये बड़ी वाली सुई, ठीक, अगर ये बड़ी वाली सुई सपोज करो नीचे आ जाए, ठीक, तो आप बता देंगे कि 3:30 बज रहा है। तो घड़ी भी एक निर्देश तंत्र होती है। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ रहा होगा आपको। तो निर्देश तंत्र एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें किसी बिंदु की स्थिति को बताता है, ठीक, या किसी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट करता है। क्लियर? तो ये सब संभव होता है इन अक्षों की बदौलत। जैसे यहाँ पर अक्ष हैं, एक्स वाई थी, यहाँ पर अक्षों का काम कौन करेगा? घड़ी की सुइयां करेंगी। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, निर्देश तंत्र की डेफिनेशन क्या बनती है। तो टॉपिक था हमारा निर्देश तंत्र। डेफिनेशन क्या बनेगी, चलिए देखेंगे। किसी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, हमें एक संदर्भ बिंदु तथा अक्षों के एक समुच्चय, समुच्चय मतलब होता है समूह, अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता होती है। अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता होती है। ठीक, ये इसकी जर्नल बात थी। अब अक्षों के एक समुच्चय की, समुच्चय का मतलब हमने आपको बताया समूह। अगर एक बिंदु है और यहाँ पर केवल एक अक्ष खींच दी जाए, केवल एक्स अक्ष, तो आप इस बिंदु की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। सॉरी, एक बिंदु यहाँ पर हम रखें और यहाँ पर आप केवल एक अक्ष खींच दें, एक्स अक्ष, तो आप इस बिंदु की स्थिति को स्पष्ट कर पाएंगे? नहीं। मान के चलो आपने बताया कि ये एक्स अक्ष से 2 सेंटीमीटर दूर है। अब 2 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे, ठीक है ना, तो 2 सेंटीमीटर किधर? तो अकेली एक अक्ष कभी भी किसी बिंदु को स्पष्ट नहीं कर सकती।
किसी भी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमें अक्षों के एक समुच्चय समूह की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, वही बात हुई। अब देखते हैं निर्देश तंत्र क्या होता है, ठीक है, निर्देश तंत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या बनती है, ठीक। तो चलिए लिखेंगे, एक संदर्भ बिंदु अक्षों के एक समुच्चय तथा उससे संबद्ध एक निकाय क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये निर्देश तंत्र की डेफिनेशन बनती है, एक संदर्भ बिंदु अक्षों के एक समुच्चय तथा उससे संबद्ध एक निकाय निर्देश तंत्र कहलाता है। एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए, घड़ी है, किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए अक्षें, कोई कार जो है वो जैसे अगर वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ रही है, तब भी जैसे एक कार है, अगर ये वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ रही है, जैसे एक कार ये वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ रही, तो इसको भी प्रदर्शित करने के लिए हमें वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं निर्देश तंत्रों के प्रकार, निर्देश तंत्र के प्रकार, ठीक। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। बहुत सरल परिभाषाएं इनकी, जैसे नंबर 1 जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इस लेसन में आप लगभग वो चीजें पढ़ेंगे जो आपने कक्षा 9 में पढ़ी हुई हैं, जैसे चाल, दूरी, विस्थापन, इस टाइप की चीजें आप इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये तो शायद आपने ना पढ़ा हो, तो आप इसको पढ़ेंगे। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ठीक। यहाँ पर 2 होते हैं, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनको याद करने के लिए क्या है, जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करे वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन ना करे वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। सरल है, कुछ नहीं है। न्यूटन के नियमों का पालन करे तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और न्यूटन के नियमों का पालन ना करे तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे रटें, थोड़ा सा समझ लें बस। तो लिख देते हैं, क्या होगा, बेनिर्देश तंत्र, बेनिर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं, ठीक। बिल्कुल सरल है। जैसे एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आप कुछ ऐसी चीजें देखें जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करें। जैसे इसका एक सबसे सिंपल उदाहरण तो यही है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है, और पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं वो पृथ्वी के साथ ही तो घूम रही हैं या नहीं। तो पृथ्वी से जुड़ा हुआ कोई भी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो यही उदाहरण ले लेते हैं कि पृथ्वी से जुड़ा हुआ कोई भी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, निर्देश तंत्र होता है। सबसे सरल है, ठीक। अब नंबर 2 बात कर लेते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो इसमें हमने आपको बताया कि वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन ना करे, ठीक। तो यही लिख देते हैं, वे
निर्देश तंत्र जो न्यूटन के विनिर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं करते। ठीक। आ जड़त्वीय निर्देश तंत्र कह लाते। ठीक है, तो सोचो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां पर न्यूटन के नियम नहीं लगते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर आपको एक उदाहरण देने का प्रयास किया था कि जब कोई कार किसी वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ती है, यहाँ पर न्यूटन के नियम नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं? देखिए, यहाँ पर एक नियम होता है कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस पर अंदर की तरफ एक बल कार्य करता है। याद है आपको? जैसे आप कभी बस में बैठे होंगे और जब बस किसी मोड़ पर मुड़ी होगी तो आप झुक जाते हैं, झुकते हैं या नहीं? केंद्र की तरफ। ठीक, मतलब केंद्र की तरफ तो नहीं कहेंगे, बाहर की तरफ। सॉरी, दोबारा फिगर बनाते हैं कि जैसे आपकी बस इधर मुड़ेगी, ठीक, तो व्यक्ति जो है वो किधर जाएगा? बाहर की तरफ, ऐसे। ठीक, ये केंद्र हो गया। क्लियर? अब आप तो बाहर की तरफ जा रहे, तो आप ऐसा हुआ कभी कि आप खिड़की तोड़ के बाहर निकल गए हो? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो बाहर की तरफ बल लगता है उसे हम अपकेंद्र बल बोलते हैं, अपकेंद्र बल। लेकिन आपको संतुलित करने के लिए केंद्र की तरफ भी एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल। यही कारण होता है कि आप खिड़की तोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे। समझ गए? यानी कि आपको बैलेंस करने के लिए एक अभिकेंद्र बल केंद्र की तरफ कार्य करता है और अपकेंद्र बल बाहर की तरफ कार्य करता है। तो कार जो है जब वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ती है तो वहां पर न्यूटन के नियम कार्य नहीं करते हैं। क्लियर है? हाँ, तो आप इसी का उदाहरण ले लेते हैं कि वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ती हुई कार से संबद्ध निर्देश तंत्र। ठीक, वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ती हुई कार से संबद्ध निर्देश तंत्र किसका उदाहरण है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।